कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात है, E20 का मतलब क्या होता है। ई का मतलब सभी जानते हैं कि इथेनॉल होता है, लेकिन इथेनॉल होता क्या है, बनता कैसे है, हम वो भी समझाएंगे। इथेनॉल जो होता है दारू में यूज होता है, अल्कोहल जो पीते हैं, आज की रात बड़ी कातिल है, ये सब देखने के लिए मिलता है। लेकिन 20 का मतलब ये होता है, अगर 10 लीटर पेट्रोल रहता है तो 2 लीटर इथेनॉल उसमें मिला दिया जाता है। इससे नुकसान क्या होता है, फायदा क्या क्या देखने के लिए मिलता है, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है, इथेनॉल जो होता है नवीकरणीय संसाधन होता है। भाई हमको नवीकरणीय संसाधन क्या होता है वही नहीं पता होता है। मतलब इथेनॉल को हम बार बार बना सकते हैं, बार बार बना सकते हैं। बनता कैसे है, गन्ना का जूस से नहीं बनता है, गन्ना से बनता है, गेहूँ सबसे बनता है। इसका प्रोसेस होता है, बहुत बड़े बड़े कंपनी में बनाया जाता है। कौन बनाता है, जो नीतीश गडकरी है उसका 2 बेटा है, 2 बेटा जो है ना उसका ही कंपनी है, और कंपनी में बहुत माल छापता है। लगभग 30 करोड़ का मालिक है। आप सोच सकते हैं, ये तो डाटा के अनुसार, लेकिन कितना होगा कैश आप सोच सकते हैं। लेकिन इथेनॉल जो होता है लगभग 50 से 60 रुपया में मिलता है। सरकार का एक बहुत बड़ा गलती है, कहने का मतलब अगर इथेनॉल मिलाया जाता है तो प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन प्राइस कम नहीं करता है, क्योंकि उसका ही चमचा है, बीजेपी पार्टी में ज्वाइन है, इसलिए इसको कम करना नहीं चाहता है। प्राइस धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है, हम ये भी देख लिए। लेकिन पेट्रोल जो है बनता कहाँ से है, सबसे पहली बात है यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। कहने का मतलब ये जो है भारत का कंपनी है, और यहाँ पर पेट्रोल बनता है। आप बोलेंगे बनता है कि निकाला जाता है, कहने का मतलब ये सभी जो होता है ना एक जीवाश्म ईंधन होता है। आप भी देखे होंगे पेड़ पौधा जो होता है और छोटे छोटे जानवर जो होता है, माछ होता है, बहेल मछली सब जो होता है, समुद्र सब जो होता है, क्या होता है हमेशा जो लेयर होता है, लेयर, अगर यहाँ पर लेयर होता है तो हमेशा कुछ चेंज होते रहता है। पेड़ पौधा मरता है और ज़मीन में समा जाता है, और उसके ऊपर लेयर होता है, उसके ऊपर लेयर होता है। जब तापमान बढ़ता है तो तेल के रूप में निकल जाता है, और जब हम उसको निकालते हैं मशीनों सब से तो वो तेल बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो जिसको हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। अब यार क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना कच्चा माल होता है, कच्चा माल के आधार पर, हाँ ये जो होता है कच्चा माल होता है। कहने का मतलब हम ज़मीन से निकालते हैं, ज़मीन से जो भी कुछ निकालते हैं उसको हम साफ़ सुथरा करते हैं, बहुत प्रोसेस करते हैं, उसके बाद कोई गैस बनता है, कोई पेट्रोल बनता है, बहुत सारा चीज़ बन के तैयार होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है भारत में, असम हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ सब पर बनता है। बनता नहीं है, निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, और मशीन में तैयार किया जाता है और पेट्रोल पंप में घुसा दिया जाता है। हम ये थोड़ा बेसिक समझ लिए। लेकिन इथेनॉल जो होता है सस्ता देखने के लिए मिलता है, लेकिन पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है। इथेनॉल जो होता है पॉपुलेशन को कम करता है, पॉपुलेशन को नहीं प्रदूषण को कम करता है। कहने का मतलब इससे जो होता है धुआं नहीं देखने के लिए मिलता है। मैं मिस्टर हैकर का वीडियो देख रहा था, वो जो है ना टोटल इथेनॉल का जो है ना गाड़ी चलाया, तो गाड़ी में फटाफट मतलब कुछ अलग ही मतलब नहीं होता, मतलब कुछ अलग ही देखने के लिए मिला। उसमें धुआं नहीं निकला और स्टार्ट आराम से हो गया, और स्पीड में भी थोड़ा अच्छा माइलेज दिया। लेकिन क्या होता है माइलेज कम हो जाता है। हम माइलेज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। माइलेज का मतलब क्या होता है, अगर 11 माइलेज होता है, इसका मतलब होता है अगर हम 1 लीटर गाड़ी में तेल देंगे तो 11 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर कोई गाड़ी जो है 12% का माइलेज देता है, इसका मतलब 1 लीटर उसमें हम पेट्रोल देंगे तो 12 किलोमीटर दूरी तय करेगा, इसका मतलब। लेकिन जब हम इथेनॉल देते हैं तो उसका जो माइलेज होता है कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण यह है
इथेनॉल जो होता है एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल कहने का मतलब इसे हम दोबारा बना सकते हैं, और जब हम उसको गाड़ी में देते हैं तो गाड़ी को ऐसे कंपनी सब ऑप्टिमाइज नहीं किया होता है, डिजाइन शेप नहीं दिया होता है, जिससे उसका जो नली होता है नली जाम हो जाता है, बहुत सारा दिक्कत देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब हीरो होंडा हो गया, स्प्लेंडर सब हो गया, बड़े बड़े जो कंपनी हैं वो इस पर काम कर रहा है कि जो इथेनॉल हैं कैसे हम गाड़ी को जो इंजन है इंजन को बनाएंगे जिससे इथेनॉल देने पर भी खराब नहीं होगा और माइलेज में कोई दिक्कत नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इथेनॉल अगर सस्ता है तो सरकार क्यों नहीं देता है, जेब में रखना चाहता है, सिंपल भाषा। लेकिन पेट्रोल जो है लगभग 12% जो है इंडिया में बनता है, लगभग 12% बनता है। लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री भी देखने के लिए मिलता है, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई सब हो गया, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, दिल्ली सब हो गया। लेकिन बाहर से जो विदेश से क्या आता है, तो विदेश से क्रूड ऑयल देखने के लिए मिलता है। कच्चा माल जो होता है बड़े बड़े कंपनी जो होता है जहाज़ों के माध्यम से परदेशों से, बहुत बड़े देशों से, ईरान सबसे हमारे देश लाया जाता है और उसको प्रोसेस करके बहुत सारा उसमें प्रोसेस होता है, प्रोसेस करके कोई गैस बनता है, एलपीजी गैस बनता है, कोई डीजल बनता है, कोई पेट्रोल बनता है। क्योंकि यार हम सभी ज़मीन से निकालते हैं, तो काली मिट्टी भी हो सकता है, जलोढ़ मिट्टी भी हो सकता है, मतलब बहुत सारा मिट्टी निकल सकता है। जब हम उसको निकालेंगे, वैज्ञानिक को देंगे, आइडेंटिफाई करेगा, माइक्रोस्कोप से देखेगा, उसके बाद पता चलेगा कि यह डीजल है कि पेट्रोल है। जब पूरा पूरी हो जाता है तो सबको डिवाइड किया जाता है और पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। हम ये थोड़ा सिंपल देख लिए। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान इथेनॉल का बहुत कम है लेकिन पेट्रोल का ज़्यादा है। पेट्रोल का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा करता है और इथेनॉल जो है बहुत कम करता है। सरकार का क्या कहता है कि जो बड़े बड़े जो न्यूजीलैंड सब हो गया, जर्मन सब हो गया, वहाँ पर 27% यूज होता है इथेनॉल। अबे यार वहाँ का जो गाड़ी होता है वैसा डिजाइन किया जाता है, बहुत पहले से उस पर काम कर रहा है। लेकिन मान के चलिए आपको हम आज पढ़ाएंगे और कल जो है पूरा पूरी टेस्ट ले लेंगे, कैसा आपका मन होगा? कहने का मतलब भारत चाहता है कि आज करेंगे और आज ही सब कुछ कर देंगे, नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, ऐसा हाल है। लेकिन अगर गाड़ी को वैसा बनाया जाएगा तो आप भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्राइस नहीं देखता है, प्राइस कितना कम है।